नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। आपके अपने चैनल शिव शक्ति यूनियन पे आपके खुद के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विशेष जानकारी के साथ आई हूँ और ये बहुत सारे लोगों के सेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल ऑब्स्टिकल के ऊपर आज की ये वीडियो बनाई गई है। सभी के एक्सपीरियंस के बदौलत मतलब मेजर इश्यूज़ क्या होते हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इन सब का सॉल्यूशन भी लास्ट में मिलेगा। सबसे फर्स्ट नंबर बात, कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि 5 कुछ मुख्य ऑब्स्टिकल हैं, रुकावटें हैं जो हम इस जर्नी में फेस करते हैं और इन्हीं सारी एनर्जी के इर्द गिर्द हमारी जर्नी घूमती रहती है और हम इन सारी रुकावटों को अपने जर्नी में टाइम टू टाइम फेस करते रहते हैं, ठीक है। तो आज बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के टाइमलाइन के ऊपर कि एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी की टाइमलाइन होती क्या है और टाइमलाइन कॉन्शियसनेस क्या होती है, ठीक है। तो मोस्टली ये जर्नी की टाइमलाइन जो होती है आपके अवेकनिंग से लेकर जो यूनियन में आने तक का जो टाइमलाइन का टाइम पीरियड होता है आपका, वो मोस्टली 4 ईयर का होता है, ठीक है। 4 साल के अंदर हम अपने आप के ऊपर अगर अच्छे तरीके से इनर वर्क करें तो इन 4 सालों के अंदर हम अपने सेपरेशन को क्लियर करके अपने ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है सोल टू सोल और कर्मा टू कर्मा और आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। बहुत सारे लोग जो सेपरेशन में होते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में कभी सेपरेशन होता ही नहीं है, वो यूनियन में रह के ही वर्क कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने फॉल्स ट्विन या फिर रॉन्ग पार्टनर के साथ होते हैं, कार्मिक पार्टनर के साथ होते हैं। तो अगर आप लोग किसी कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हो और फिर इस जर्नी को जो है आगे लेकर जा रहे हो, फिर भी जब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है और आपको ये पता चल चुका है कि मतलब एक डाउट वाली एनर्जी में है, ठीक है, कि हाँ डीएम हो सकता है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो इस बात से निकल जाइए कि कौन मेरा डीएम है और कौन नहीं है, ठीक है। डीएम के चक्कर में पड़ना ही नहीं है कि कौन डीएम है, सिर्फ अपने आप के लिए इनर वर्क करो, क्योंकि जब तक आप डीएम को पाने के लिए इनर वर्क करते हो तब तक इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है। और बार बार आप इनर वर्क करोगे, स्ट्रक होगे कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ अभी तक डीएम नहीं आया, ठीक है। अगर कोई गलत पार्टनर के साथ हो, जैसे कि कार्मिक पार्टनर के साथ या फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है, और उसके बाद आप इनर वर्क करना स्टार्ट कर किए हो, तो कंटिन्यू बिलीव के साथ कंटिन्यू 6 मंथ तक इनर वर्क कीजिए, ठीक है। अगर आप 6 मंथ तक कंटिन्यू इनर वर्क करते रहते हो और शिद्दत के साथ अगर आप इनर वर्क करते हो तो कोई भी गलत पार्टनर के साथ अगर होगा तो वो निकल जाएगा और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट ही आएगा। मोस्टली ऑफ द टाइम हम सभी स्टक होते हैं किसी एक पर्सन के ऊपर और किसी एक पर्सन को अपना डीएम या डीएफ मान के उसी को पाने के लिए इनर वर्क करते रहते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट जो रुकावट होती है आपकी जर्नी में, ठीक है, वो यही होती है कि हम किसी एक पर्सन के प्रति इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि हम जर्नी को आगे लेकर जाना ही नहीं चाहते। जैसे वो इंसान हमारी दुनिया बन जाती है और हम उसी को पाने के लिए इनर वर्क करना चाहते हैं। अगर हम कहीं सेशन भी लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पे ये कह दिया जाए कि वो पर्सन आपका डीएम नहीं है, तो हम टॉलरेट नहीं कर पाते इस बात को और हम उसी एनर्जी के इर्द गिर्द घूरते रहते हैं और इसी अवस्था में हम अपने
जीवन के सालों साल व्यतीत करते रहते हैं। मतलब मैंने कई लोगों को देखा है कि मैरिड ट्विन फ्लेम के साथ खास करके ये प्रॉब्लम होती है, या फिर अनमैरिड पर्सन के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोस्टली हमारी अवेकनिंग जिस इंसान के साथ होती है हम उन्हीं को अपना डीएम मानने लगते हैं। ठीक है, मेरी अवेकनिंग भी मेरे फॉल्स ट्विन के हाथ हुई थी, बट ये इसका मतलब नहीं है कि वही इंसान आपका डीएम होगा। अगर अवेकनिंग हुई है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही इंसान आपका डीएम होगा। हर इंसान के सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका डीएम उस सिटी का है ही नहीं, कहीं बाहर का है या फिर फॉरेन का है, ठीक है, तो फिर उसके हाथों आपकी अवेकनिंग कैसे हो सकती है? ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे पहले तो इस बात से निकल के इनर वर्क कीजिए कि कौन मेरा डीएम है और कौन मेरा डीएफ है। जस्ट कंप्लीट सरेंडर के साथ डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर कीजिए और इस बिलीफ के साथ इनर वर्क करना स्टार्ट कीजिए कि जो भी मेरा डीएम और डीएफ होगा वही मुझे मिलेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जब आप गो विथ फ्लो हो जाते हो ना, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये जर्नी का सबसे पहला नियम है कंप्लीट सरेंडर और डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर करना और गो विथ फ्लो होना। ठीक है, तो आपके लिए वो फिर देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है 6 साल 8 साल 10 साल से बस खींचे जा रहे हैं कि वही मेरा डीएम है, वही मेरा डीएम है, और सामने वाला इंसान आप इनर वर्क किए जा रहे हो बट सामने वाला इंसान के तरफ से आपको कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो इंसान है ही नहीं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं इनर वर्क कर रही थी और मेरे फॉल्स ट्विन के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो इंसान मेरा डीएम नहीं हो सकता, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो और सामने वाले इंसान में बदलाव ना आए, चेंजेस ना आए, तो वो इंसान आपका डीएम नहीं हो सकता। तो उसको लेट गो कर दीजिए। हाँ, बहुत कठिनाई वाली बात होती है लेट गो करना, बट करना ही होता है हमें, तभी जर्नी आसान बनती है और हम जर्नी को कंप्लीट करने की तरफ आगे चल सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो बात होती है, जो रुकावट होती है, वो होती है आपके खुद की नेगेटिव थॉट, आपके खुद के नेगेटिव एनर्जी, आपकी स्टक एनर्जी, आपका कंफर्ट जोन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो सेकंड मेनली हमें रोकती है। यहाँ पे एक कर्मा बैगेजेस इस तरीके का काम करता है कि आप ऑलवेज़ देखोगे कि आप एक ट्रैप में हो। मतलब आपने अगर अपने हैंड से कोई कोशिश की और आपने एक कदम लिया पॉजिटिविटी की तरफ या फिर सही दिशा की तरफ खुद को मोड़ने की कोशिश करोगे, जाने की कोशिश करोगे, तो आपको रोका जाएगा और आप देखोगे कि एक कदम आपने पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाया, बट कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी किसी भी तरीके से आपके माइंड को ट्रैप कर लेती है, जिसमें बहुत हद तक जो काम करता है वो आपके पास्ट लाइफ का कार्मा बैगेजेस, पास्ट लाइफ के सोल कॉन्ट्रैक्ट भी काम कर रहे होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आपको एक लूप में फंसा रही होती है और आपके जर्नी को डिले करवा रही होती है। आपको इतना मेंटल प्रेशर में रखा जाता है, आपको इतना टेंशन में रखा जाता है ना कि आप उस नेगेटिव लूप से बाहर ही नहीं आप निकल पाते हो। डिवाइन के ऊपर आस्था और विश्वास नहीं रख पाते हो, डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर नहीं कर पाते हो। अगर आप इनर वर्क भी करते हो तो आप उसी एनर्जी में रह के इनर वर्क करते हो कि अरे ये इनर वर्क तो कर लिया। मतलब जैसे एक होता है ना कि 1 महीने इनर वर्क कर लिया, चलो ये इनर वर्क सही नहीं है, अब दूसरे जगह चलती हूँ, अच्छा उसका इनर वर्क कर लिया, अब वो सही नहीं है, अब तीसरे जगह चलती हूँ। मतलब ये एक आपके अंदर एनर्जी होती है जहाँ पे आप कहीं भी टिक के विश्वास करके आप किसी एक मेंटर को चुन के आप कुछ नहीं कर पाते हो। ठीक है, यहाँ तक कि आप देखना कई बार मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनके पास पैसे तो हैं, ठीक है, लेकिन वो पैसों को दूसरे चीज़ों में खर्च करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि आपके लिए ये सही है या फिर आपको अपने शैडोज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको कुछ काम करवाने की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं और वो मतलब कहीं और पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, गलत कामों में पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, अपने लिए कुछ ख़रीदारी करने के लिए पैसों को इन्वेस्ट कर देंगे, बिना वजह के पैसे वेस्ट होंगे उनके, लेकिन सही काम में पैसों का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब क्या कि
आपको रोका जाता है। कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आपको पॉजिटिव सोल के टच में रहने के लिए रोकती है, पॉजिटिव सोल के टच में जाने से रोकती है। अगर आप अपने अच्छे कर्मों के बदौलत चले भी जाते हो, टच में आ भी जाते हो, बट फिर भी आपके माइंड में हमेशा एक ट्रैप में रखा जाता है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। ऐसे आपको ट्रैप में रखा जाता है। और आपको थर्ड, अब इसी में बात आ जाती है कि थर्ड नंबर जो रुकावटें आती हैं सबसे ज़्यादा, वो होता है कि आपको जर्नी को कंप्लीट ना करने देने के लिए आपको गलत मेंटोर के हाथ में दे दिया जाता है। ठीक है, कि जो जब सही गाइडेंस ही नहीं मिलेगी आपको, या फिर सही गुरुजन ही नहीं मिलेंगे, तो आप किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को या फिर स्पिरिचुअलिटी वाली जर्नी को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और सराउंडिंग में इर्द गिर्द उस नेगेटिव थॉट और नेगेटिव कार्मा के लूप के वजह से ही फंसे रहोगे, ट्रैप में रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब आप ये देखोगे कि कोई भी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है लाइफ में। मैं कुछ करने के लिए सोच रही हूँ बट मिल नहीं रहा, मैं कुछ पाना चाहती हूँ बट मिल नहीं रहा है, मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ इस चीज़ों से निकलने के लिए, बट जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ मुझे लगता है कि मैं पा ही लूँगी, वैसे ही कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता है और चीज़ों को रोक दिया जाता है और मैं फिर से वही एकदम से डाउन हो जाती हूँ और लो वाइब्स में चली जाती हूँ। ठीक है, ऐसा भी होता है। और ये सब करवा कौन रहा होता है? ये सब आपका जो नेगेटिव कार्मा बैगेजेस होता है वो आपसे करवा रहा होता है। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में ऐसे कुछ कर्मा हुए होते हैं जिसमें कि आप बाहर ही नहीं निकल पाते हो और उस ट्रैप में रहते हो, या फिर आपकी सोल एक टाइम पीरियड से ना नेगेटिव सोचते आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव थॉट का एक घोंसला बन गया है। ठीक है, मतलब एक नकारात्मक ऊर्जा का एक सोर्स बन गया है, एक स्रोत बन गया है, जहाँ पे आप पॉजिटिव सोचो भी तो कुछ वक्त के लिए सोचोगे, फिर नेगेटिव आपको अपने दायरे में खींच ही लेती है। तो ये होता है आपके साथ बहुत टाइम पे। वो होता है कि आपके माइंड और बॉडी और सोल पे पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी अपना कब्जा कर चुकी होती है कि अपने दायरे से आपको बाहर निकालने ही नहीं देती। और अगर इस तरीके की सोल कोई हो और इस तरीके के लूप में आप फंसे हुए हो तो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। बट बहुत हद तक आपको दूसरे सोल की अपेक्षा आपको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ख़ास करके जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो इस चक्रव्यूह का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, कि इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते हैं और फिर उनको ये लगता है कि जो है मैं क्या करूं, कैसे करूं, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें माइंड थॉट क्रिएट करती हैं। ओके, और ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और थर्ड नंबर की जो प्रॉब्लम्स होती है वो होता है आपका फैमिली लाइनेज, आपका डीएनए। अगर मान लीजिए आपकी पीढ़ी में, मतलब आपके फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी में अगर पास्ट में कुछ ऐसे श्राप मिले हुए थे, या फिर आप अपने पूरे जो है वंशज को देखो कि पूरे वंशज में डिवाइन लव नहीं है किसी का किसी के साथ, या फिर प्रेम विवाह नहीं टिकता है, या फिर मतलब कार्मिक पार्टनर ही रहते हैं, एक दूसरे हस्बैंड वाइफ का जो है आपस में डिवाइन लव नहीं बन पाता है, या फिर रिश्ते अच्छे मजबूत और स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं, या फिर आप अपने वंशज में देखो कि कहीं कोई ब्लैक मैजिक का कोई परंपरा तो नहीं चल रहा कि अपने हस्बैंड को अपने वश में रखने के लिए या तो फिर अपने वाइफ को अपने वश में रखने के लिए कोई किसी के ऊपर हावी होने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा तो नहीं ले रहा है कि मेरी वाइफ मेरी ही रहे, कहीं ना जाए, या फिर मेरा पति मेरा ही रहे और कहीं ना जाए। ठीक है, इस तरीके की कोई चीज़ें तो नहीं चल रही हैं, या फिर कोई श्राप
स्थापित जो है वंशज परंपरा में तो नहीं है कि किसी का किसी के साथ कभी इस वंशज में कोई डिवाइन मैरिज हो ही नहीं सकता, कोई डिवाइन लव टिक ही नहीं सकता, इस तरीके की अगर कोई श्राप है। क्योंकि देखो जो यूनिवर्स और डिवाइन होते हैं, ठीक है, वो तो हमें हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के तरफ लेकर जाते हैं, हमारे यूनियन के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं, हमारे यूनियन के लिए वो हमें हमेशा तत्परता के साथ हमें हमारे डीएम या डीएफ के साथ एक कर रहे होते हैं, हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज़ों को ला के रख रहे होते हैं, या फिर हमारा इंट्यूशन भी कह रहा होता है कि ये सही है ये गलत है, लेकिन फिर भी हम गलत ट्रैप में पड़ते हैं। और हमें जो इंट्यूशन आता रहता है, हमें जो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती है, या फिर हमें जो मैसेज दिया जाता है किसी ना किसी की तरफ से, किसी यूट्यूब से या फिर कहीं ना कहीं से, तो उसको हम ना चूज़ करके हम अपने ही एक स्टक एनर्जी या फिर अपने ही एक थॉट पैटर्न के ऊपर काम करते रहते हैं, हम अपने बॉडी सिम्टम के ऊपर काम करते रहते हैं। जैसा कि हमारा दिमाग और हमारा शरीर हमें लेकर जाता है, क्योंकि कई बार हमारा सोल तो इन सारी अटैचमेंट से बाहर निकल जाता है, बट हमारी बॉडी और हमारी जो दिमाग होती है, ठीक है, वो हमें नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हमारी बॉडी की भी एक मेमोरी होती है और हमारे दिमाग की भी मेमोरी होती है। इसके ऊपर मैं एक पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो बाद में बनाऊंगी, ठीक है, कि हमारा जो दिमाग है और हमारी जो शरीर है, जो बॉडी है, वो किस तरीके से ऑपरेट करती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो चौथा पैटर्न होता है वो है जो चौथा पैटर्न आपको रोकने की कोशिश करती है, वो है ब्लैक मैजिक का, ठीक है, स्पेल का, एविल आई का, कर्सेस का, ठीक है। अब बहुत हद तक ऐसे भी लोग होते हैं जो सेशन में आते हैं और उनको कहो कि ब्लैक मैजिक है, तो वो लोग कहते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होते। बट एक बात कहूँ, ट्विन फ्लेम को ही सबसे ज़्यादा नज़र लगती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग माता पार्वती और शिवा की जर्नी को अगर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी ने हमेशा उनको रोकने का काम किया है, ठीक है। अब जब भगवान को इतना रोकने का काम किया जा सकता था, हाँ वो तो परम शक्ति हैं, पर फिर भी उनके शादी वाले दिन तक भी उनको रोकने का काम किया गया, और यही कारण था क्योंकि उनका एक पर्पस था, उनके बच्चे, और उनका बच्चा ना हो इस वजह से माता पार्वती को श्राप भी दे दिया गया, ठीक है, ताकि वो गर्भ धारण ना कर सके। बट फिर भी वो तो डिवाइन है, तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो पॉसिबल भी है कि वो जगत माता बन सके। बट हम इंसानों के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारे कुछ दायरे हैं, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो डेफिनेटली हर एक ट्विन सोल इस चीज़ को जिन लोगों के ऊपर बीत रही है वो ज़रूर मुझे समझेंगे और मेरी बात को अप्रिसिएट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्विन सोल हैं, मैंने खुद सफ़र किया है इस जर्नी में। 12 से 14 साल मैं ब्लैक मैजिक के अंडर में रही, इतनी जगहों पे चली गई, बट मेरा ब्लैक मैजिक कोई रिमूव नहीं कर पाया। बाद में सिर्फ खुद डिवाइन के गाइडेंस से वो मैंने खुद रिमूव किया था अपना, और इसी वजह से मुझे उसी टाइम से सिखाया गया था ब्लैक मैजिक रिमूव करना, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी जर्नी में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ खिलाया पिलाया हो, कुछ किया हो, इस वजह से ही हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि पास्ट लाइफ में ब्लैक मैजिक किया गया हो और आप उस बात को समझ ही नहीं पाए हो और आपकी सोल इनकारमेंट हो गई हो। तो आपके बर्थ से फिर वही चीज़ें आपको मिलेंगी ना, न्यू बर्थ में वही चीज़ें जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमारी सोल जहाँ इनकारमेंट होती है, नई ज़िंदगी की शुरुआत भी हमारी वहीं से होती है। तो ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर एविल आई हो, आपके ऊपर कोई कर्सेस हो, या फिर आपके खुद के नेगेटिव कार्मा बैगेजेस हो जो आप एबल नहीं हो, आप सक्षम नहीं हो उस कर्मा को हील करने के लिए। और कई बार हम जब एबल नहीं होते हैं तो किसी गुरु सत्कर्म की हमें ज़रूरत होती है जो उस कर्मा के बंधन से हमें मुक्ति दिलवा सके, ठीक है। तो
ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके चक्रास की क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके इस जर्नी के लिए। ठीक है, आपके डीएम के चक्रास की क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, जहाँ पे कि हम ऑब्स्टिकल की एनर्जी में ना रह के हम अपने जर्नी में आगे जो है वो जा सके, हम रुके नहीं। ओके, हम रुकावट क्रिएट ना करें। कई बार हमारी खुद की जो सोच होती है, जो मानसिक सोच होती है, वो हमें खुद किसी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाने से कई बार रोकती है। तो ये सारी बातें आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे ब्लैक मैजिक का मतलब बहुत कुछ होता है। हमारे कार्मा बैगेजेस हो सकते हैं, किसी और के वंशज के कार्मा बैगेजेस हो सकते हैं, हमारे ऊपर कुछ किया कराया हो सकता है, एविल आई हो सकता है, कर्सेस हो सकता है। ठीक है, इस वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। या फिर आपका कोई ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो आप एबल ही नहीं हो खुद से हील करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो फिफ्थ ब्लॉकेज होती है, 5वीं ब्लॉकेज ये है कि आपके खुद के शैडो। क्योंकि मैंने हमेशा से एक बात कही है कि क्या आप खुद अपने आप को समझ पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए, और आपके खुद के शैडोज़ क्या होते हैं। मतलब मैंने हमेशा यही कहा है कि हमेशा आप गुरुजनों से एक बात सुनोगे कि हमारा मन ही हमारा मंदिर होता है, राइट। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो कुछ भी है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे अर्थ में, वो सब कुछ आपके खुद के अंदर है, बाहर और कोई रियलिटी नहीं है। आप जो एक्चुअली कभी कभी होता है कि हम अपने डीएम से इसलिए सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, या फिर हम अपने डीएम को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कई बार हमें हमारा ही आईना दिखा रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, उनके भी खुद के कई ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं, बट वो ट्रिगर भी हमें वही दे रहे होते। तो यही बात आपके डीएम के ऊपर भी लागू होती है कि आपके डीएम आपसे इतना भागते क्यों हैं। वो इसीलिए इतना भागते हैं क्योंकि आप भी उन्हें उनका आईना दिखा रहे होते, उनको उनके ब्लॉकेजेस दिखा रहे होते। और यही कारण है कि डीएम अक्सर अपने डीएफ को छोड़कर अपने कार्मिक पर्सन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जब कार्मिक पर्सन के पास जाते हैं तो उनको वो प्यार, उनको वो सम्मान, उनको वो आदर मिलता है, क्योंकि वो उनको बटरिंग करना बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब एक्चुअली कार्मिक पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है कि डीएम को कैसे सम्मोहित करके रखना है। उनके सामने वो बहुत सच सवर के रहेंगे, अपने आप को इतना पोलाइट दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे इस पूरी दुनिया में एक वही उनको प्यार देने वाली है और बाद बाकी तो कोई है ही नहीं। ठीक है, एक कार्मिक पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है अपनी अदाओं से कैसे किसी को मोहित करके रखना है, सम्मोहित करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डीएम को अच्छा लगता है, लुभावना लगता है, इस वजह से वो काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं। लेकिन वही चीज़ डीएफ डीएम को नहीं देती, क्योंकि एक डीएफ क्या होती है, एक डीएफ बहुत क्लियर कट होती है, क्योंकि वो सोल लेवल के पे बिलीव करती है, तो वो बस एकदम क्लियर कट होती है। उसको दिखावा पसंद नहीं होता है, सम्मोहित करने की का तरीका पसंद नहीं होता है। बस गलत है तो गलत है, मुंह के ऊपर बोलेगी और चलो निकल जाओ। ठीक है, और डीएफ के पास जब डीएम आते हैं तो इतना ट्रिगर मिलता है कि फिर वो उसे ले नहीं पाते, और फिर वो अपना पीस ढूंढने के लिए, अपना मेंटल पीस ढूंढने के लिए वो कार्मिक पर्सन के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपने कौन से शैडोज़ के कारण यूनियन में नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि कई बार हमारे खुद के ब्लॉकेजेस हमें हमारा खुद का फियर हमें रोकता है हमारे यूनियन में जाने के लिए, क्योंकि हम इतना पेन झेल चुके होते हैं, इतनी दर्द और इतनी चोटें खा चुके होते हैं। प्यार से हमारा एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी
में आते आते जो प्यार और जो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, इन सारी चीज़ों से ना हमारा विश्वास पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है और हम किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से कहीं ये आपके साथ भी तो नहीं है कि आप इस पेनफुल वाले जोन में चले गए हो, आप इस पेन में चले गए हो कि अब आपको कोई चाहिए ही नहीं। मोस्टली ऑफ द सेपरेशन का कारण यही होता है कि आप खुद अपने अंदर से सेपरेट रहना चाहते हो। आप अपने डीएम को के साथ यूनियन इसलिए नहीं चाहते हो क्योंकि आप खुद आपको डर लग रहा है, क्योंकि आप उस पेन को फिर से नहीं झेलना चाहते हो। मतलब अक्सर क्या होता है कि डीएम क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को लेते हैं और फिर वो रन कर जाते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तो वो बहुत बाबू सोना करके आते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपको नीड होती है तो वो आपको पत्ता भी नहीं देते और आपके एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आता है। ठीक है, तो वो जो पेन होता है ना हमारे पास कि अरे यार ये क्या है, कि जब आपको नीड है तो फिर वो नहीं है और जब उनको है तो ये जो एक रनर चेज़र की बोल लो या एक जो ऑन ऑफ की सिचुएशन बोल लो या फिर जो बबल फेस वाला जो प्यार हम मतलब डीएफ को अक्सर मिला हुआ होता है और वही बबल फेस वाला प्यार फिर वो बाद में जर्नी के बाद में जाके एक्सपेक्ट करती है और जब वो नहीं मिलता है, क्योंकि जब हीलिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो बबल फेस कभी लौट कर नहीं आता। हाँ, टाइम टू टाइम जब आपको ज़रूरत में पड़ेगी तो डिवाइन उसको मतलब एज अ बटरिंग के लिए कि चलो जर्नी में रहना है, उसके बेसिस पे आपको कुछ वक्त के लिए तो वो चार्मिंग वाली एनर्जी मिलेगी। ठीक है, कि आप मतलब जर्नी को छोड़ नहीं सकते, बस जर्नी में रहना है। ठीक है, जब भी आप जर्नी को छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको वो सोलमेट वाली फीलिंग दे दी जाएगी, आपके डीएम की तरफ से हो या फिर आपके लाइफ में किसी सोलमेट को भेजकर हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप फिर रेडी हो जाते हो कि नहीं अब जर्नी को पूरा करना है और अब मैं रेडी हूँ हीलिंग करने के लिए, वैसे ही वो एनर्जी फिर से खींच ली जाती है आपके तरफ से। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे मोस्टली डीएफ के पास यही होता है कि हम डरते हैं, उस पेन को लेना नहीं चाहते हैं और हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो है डीएफ आगे बढ़ने से खुद को रोकना चाहती है, क्योंकि उसको वो डर फिर से नहीं झेलना होता है कि डीएम आएगा, फिर से एनर्जी लेगा, फिर से चला जाएगा, फिर से मुझे पेन होगा, फिर से उस दर्द में जियो, फिर से वही सारी चीज़ों को झेलना, वो डीएफ नहीं चाहती है। इस वजह से जो है कि वो सेपरेशन में रह के बिंदास खुश होती है, क्योंकि एक एनर्जी में आप जा चुके हो। ठीक है, बहुत हद तक आपने खुद को बैलेंस कर लिया है तो अब नए सिरे से फिर वही सारी प्रॉब्लम नहीं चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए ये सबसे बड़ा कारण है जो मैंने 5th में बताया, ये सबसे बड़ा कारण है। तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने शैडो को देखिए, हील कीजिए। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके इर्द गिर्द ही हो रहा है, बाहर और कोई रियलिटी नहीं है। तो आप अपनी रियलिटी को देख के अपनी जर्नी के ऊपर काम करो, ब्लॉकेज लिस्ट बनाओ और उसके ऊपर काम करो। डेफिनेटली आप बहुत जल्द अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लोगे। बाहर की दुनिया को देखना बंद कीजिए, सिर्फ अपने आप को देखिए। ठीक है, अब मैं बता दूं कि अगर कोई ऐसी चीज़ों से ग्रसित है कि बार बार आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो बट आपको रोक लिया जा रहा है, तो जो मैंने किया था, मेरे साथ भी ऐसे सेम प्रॉब्लम बहुत वक्त तक रहा था। गलत मेंटर मिले, गलत सिचुएशन मिले, गलत लोग मिले। ठीक है, हर एक इंसान ने एनर्जी को यूटिलाइज़ किया। मतलब ऐसी एक सिचुएशन मेरे लाइफ में रही, हमेशा से रही। ठीक है, पहले फॉल्स ट्विन, फिर मिरर ट्विन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ। तो मैंने जो किया था वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है वो ये है, सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आप एक दिन भी मिस्टेक नहीं कर सकते, विदाउट प्रोटेक्शन खुद को नहीं रख सकते हो। ठीक है,
मतलब प्रोटेक्शन आपको लेना ही लेना है। डिवाइन लाइट से लो, आर्कएंजल माइकल से लो, हर डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन लो। मतलब प्रोटेक्शन का जो ऑरा है वो बहुत 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 स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा घर में, घर को, ऑफिस वालों को, घर के लोगों को, हर एक इंसान को प्रोटेक्शन में रखिए, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि किसके अंदर नेगेटिविटी ढूक के आपको ट्रिगर कर देगी। ठीक है। सेकंड नंबर बात जो है, इसके अलावा अपने कर्मा बैगेजेस को हील करने की कोशिश कीजिए। अब कर्मा बैगेज को रिमूव करने का काम कौन करते हैं? तो डेफिनेटली आप शिवा की शरण में जाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कीजिए प्रत्येक दिन। और दूसरा, आप विष्णु भगवान के शरण में जाइए और भगवत गीता का पाठ करना शुरू कीजिए। ठीक है। इससे जब आप भगवत गीता का पाठ, भले ही आप 2 पेज करो, बट आप कंटिन्यू स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि एक तो आपके पूर्वज जो अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या पूर्वजों को कोई कर्सेस मिला हुआ है तो वो शांत होगा। दूसरे, आपके कर्मा बैगेजेस हील होने शुरू होंगे। ठीक है। तो आपको इंटेंशन क्या पुट करनी है? आपको इंटेंशन ये रखना है, संकल्प ये लेना है कि मैं यथाशक्ति, यथा भक्ति के साथ जो है भगवत गीता का पाठ शुरू कर रही हूँ। तो मेरे पास्ट लाइफ से लेकर इस लाइफ तक के जो भी कार्मा बैगेजेस हैं, जो भी नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर मेरे जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी रुकावटें हैं, ठीक है, मेरे खुद के कुछ गलत कर्म हैं, पाप कर्म हैं, उसको प्लीज़ आप रिमूव कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, हील कर दीजिए और मेरे जीवन को पॉजिटिविटी से भर दीजिए। मेरे जीवन में पुण्य कर्म बने और मैं अपने जर्नी में आगे बढ़ सकूं। ठीक है। ये अफर्मेशन आप ऐसे भी प्रे कर सकते हो कि डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी, ब्लेस मी, कि मैं अपनी जर्नी में तत्परता के साथ आगे बढ़ूं और मुझे सिर्फ डिवाइन पर्सन मिले, मतलब मुझे गुरुजन डिवाइन पर्सन मिले, मुझे हर एक सोल डिवाइन पर्सन मिले, मुझे डिवाइन की ब्लेसिंग मिले कि मैं आगे आगे और सिर्फ आगे बढ़ती रहूं। ये अफर्मेशन आपको कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है। और मुझे चारों तरफ से डिवाइन पर्सन हेल्प करे, सपोर्ट करे और मुझे बिल्कुल भी गलत लोग ना मिले, ऐसा करके। ठीक है। अब थर्ड काम जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप हनुमान जी के शरण में जाइए और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है। कम से कम हनुमान चालीसा आपको 11 टाइम्स पढ़नी है, वो भी यथाशक्ति यथा भक्ति के साथ करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम संकल्प ये ले लेते हैं कि हम 43 डेज़ तक कंटिन्यू करेंगे, बट कर नहीं पाते हो। एक दिन भी अगर ड्रॉप हुआ तो वो जितने दिन भी किया हुआ रहेगा ना, उसमें से कुछ भी आपको कोई भी पुण्य कर्म फल नहीं मिलेगा। तो यथाशक्ति यथा भक्ति के साथ कीजिए, इवनिंग के टाइम पे कीजिए, ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट मिलेगा। हनुमान चालीसा करना ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आप जय श्री राम का नाम लोगे, 1 मिनट तक लो, 108 बार जाप करो, जैसे भी करो। उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा पढ़ो, उसके बाद हनुमानाष्टक का पाठ करो, फिर हनुमान चालीसा करो, फिर हनुमानाष्टक का पाठ करो। ऐसे करके आप 7 टाइम्स करो या 11 टाइम्स करो या फिर 3 टाइम्स ही करो। ठीक है। ऐसे करके सबसे बेटर होता है 7 टाइम्स और 11 टाइम्स। इससे आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। अब आप अपनी तकलीफ़ों को देख लो, उसके अनुसार से आप काम करो। ठीक है। इसके बाद में फिर लास्ट में आपको जय श्री राम का नाम जो नाम जाप है वो 108 बार करो, या 1 मिनट के लिए करो, 2 मिनट के लिए करो, जैसे भी आपको मन है वैसे करो। और उसके बाद आप जो है वो उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप ये किस कारण से कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम है लोगों की, वो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो है जॉब के लिए सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और ये सारी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। या हाउसवाइफ जो है तो वो अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर किसी भी काम में आपको जो भी लग रहा है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है और ये काम नहीं हुआ तो अभी नहीं चल सकता, चाहे वो ऑब्स्टिकल किसी भी चीज़ के लिए हो, उसके लिए ही संकल्प लेकर उस काम के लिए आप हनुमान चालीसा करो। लेकिन
इंटेंशन बस वही होना चाहिए और उसमें 10 चीज़ पर फिर बीच में मत घुसाना कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। नहीं, मतलब ये नहीं मिला तो नहीं चलेगा। बस जब तक वो काम ना हो आपका तब तक आप करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब वो काम हो जाए आपका, फिर ही आप उसको छोड़ के 2-3 दिन का गैप दो, फिर आप दूसरे काम के लिए संकल्प लेकर फिर किसी नेक्स्ट मंगलवार से आप उसको शुरू करो। अगर कुछ भी आपको जानना हो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली लड़के लड़कियां सभी कर सकते हैं, सिर्फ हनुमान जी को छूना नहीं है। बाद बाकी आप आराम से करो, उनको भैया मान के करो, उनको अपना पुत्र मान के करो, जो भी करना है करो। एंड लड़कियां ज़्यादातर ध्यान दें कि पीरियड में कोई भी स्पिरिचुअल रिचुअल्स ना करें, ठीक है। पीरियड में आप 5 से 6 दिनों का गैप दे। जो मैं देती हूँ वो 6 डेज़ का गैप देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसे नियम है कि 5 दिनों में इंसान, लड़कियां जो है वो देवियों की पूजा कर सकते हैं, बट देवताओं की पूजा नहीं होती है, ठीक है। तो 7वें दिन से आप शैम्पू वगैरह करके, नाखून वगैरह काट के आप 7वें दिन से देवताओं की पूजा कर सकते हो। तो पीरियड में आपको ये सारे रिचुअल्स नहीं करने हैं। बाद बाकी आप ये कीजिए, आपको बहुत जल्द बहुत सारे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा इनर वर्क, फ्री इनर वर्क जो है, बेसिक इनर वर्क, वो चैनल पे अपलोडेड है। बहुत सारी हीलिंग भी अपलोडेड है। पितरों के लिए मेडिटेशन अपलोडेड है और गोल्डन लाइट की इनर वर्क अपलोडेड है। तो जो भी है आप वो सारे इनर वर्क कीजिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। और अगर शैडोज़ हील करवाने हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग करवाना है, कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए तो उसके लिए पर्सनल नंबर अवेलेबल है, तो आप उसमें संपर्क कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।